Hey guys, welcome back to my channel. So today is day 73 of our 100 days coding challenge, and yeah guys, let me describe my day. I start my day with like 11 of am and no मतलब मैंने एक क्वेश्चन लिया था बिट मैनिपुलेशन का विच इज़ लाइक थोड़ा हार्ड लेवल का था। बट कैसा मैं तो रैप पढ़ने की सोच रही थी बट मैंने ले लिया, बट वो इतना हार्ड था भाई। जैसे मैंने खुद से ट्राई किया, थोड़ा बहुत बनने लगा। कोड देखा, कोड अपना बनाया, फिर मैं देखा भाई वो तो मुझे समझ में नहीं हुआ क्या क्या एज केसेस लग रहे हो स्मार्ट लेवल का। सो अभी के लिए अब डायरेक्ट जंप करोगे हार्ड लेवल के समय तो मुश्किलें आएगी, मतलब ऐसे मीडियम में तो मतलब नहीं जाना चाहिए। थिंक बट 1+ नॉर्मल आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा रखा, पोस्ट बाद में करेंगे उसको। तो मैंने हैसिंग लिया, वही हमें करनी है नेक्स्ट टॉपिक। एंड इतना सही है बट मैंने भी थोड़ा पढ़ा हूँ, ठीक है। टाइम के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने हैसिंग पढ़ी, मैंने हैसिंग में बोला कैसे कैसे वर्क होती है हैश टेबल्स। बेसिकली मुझे ये नहीं पता था, मुझे लगा हैसिंग अलग कॉन्सेप्ट होता है और मैप्स और सेट्स अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। मुझे पहले ऐसा लगता था बट इट्स नॉट। इट्स अ पार्ट ऑफ द हैसिंग, लाइक हैश टेबल्स, अनऑर्डर्ड मैप आते हैं, अनऑर्डर्ड सेट्स, मैप सेट्स, ऐसा कुछ होता है। सो मैंने उनको पढ़ा, क्या समझा हैसिंग कैसे कैसे वर्क करती है, की वैल्यू पेयर क्या होते हैं। मैंने आज थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही पढ़े हैसिंग के। एंड कॉलिजन्स क्या होते हैं वो भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम। एंड सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, लाइक मुझे अभी भी याद है, लाइक मेरा थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल हुआ था रिलेटेड टू डीएस का, ठीक है। उसमें पूछा गया था हैसिंग के बारे में, आई थिंक। और एरेस के बारे में, तो मैंने एरेस का आंसर दिया था। लाइक हैसिंग का तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट मेरे दिमाग में चल रहा था। कोलिजन का मुझे थोड़ा बहुत तभी भी पता था। एंड या तो कहीं ना कहीं चीज़ें रियल लाइफ में यूज़ होती है। एंड जो लोग कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर रियल लाइफ में यूज़ नहीं होता, इट्स ऑल फॉल्स। डाटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इन रियल लाइफ। कुछ कुछ नहीं होते बट मोर ऑफ द स्टफ सारे ही यूज़ होते हैं। एंड guys, I wanna talk with you like yeah, मैंने आपको बता दिया था कि मैंने हैशिंग के बारे में पढ़ाई करी थी। एंड अब मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया विच इज़ लॉन्गेस्ट, विच इज़ कौन सा था, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस, नहीं लीडर्स ने जो मैं आपको बता रही थी, जो मैंने किया उसको ब्रूट फोर्स से। और उसकी जो मतलब ऑप्टिमाइज मैंने थिंग सोच नहीं पाई थी, तो फिर उसको मैंने सोचा। एंड उसको मैंने किसे किया, जो मैं मतलब मुझे नहीं आया था, मैंने आधा घंटा दिया था बट आई एम नॉट कम अप विद अप्रोच विच इज़ लाइक इसमें जो बैटर जो यूज़ हो रही थी वो, इसमें कोई पैटर्न मतलब एक चीज़ यूज़ होती है, एक पैटर्न टाइप का यूज़ होता है, लाइक नॉट स्पेसिफिकली लाइक कुछ डाटा स्ट्रक्चर जैसे कि मैक्सिमम फाइंड आउट करना, ऐसा कुछ था। तो मैंने यार थी, तो मैंने चैट जीपीटी से समझा क्या चीज़ है, कैसे कैसे हुआ, तब किया। एंड तो ये चीज़ आपसे प्रैक्टिस आएगी। कभी कभी क्या होता है ना, आप नोट्स में भी कमी रह जाती है आपके। सो ऑलवेज मैंने इस चीज़ से सीखी। सो ग्रो करते रहो, सीखते रहो। जैसे कि जो भी आपकी मिस्टेक्स है कि आपको नहीं रिकॉर्ड है, इसको पैटर्न को लिखो अपनी नोटबुक में, उसको रिवाइज करते रहो, गो थ्रू करते रहो वीकेंड्स पे और टाइम टू टाइम, ठीक है। सो ऐसे आप सीखते हो, ठीक है। आई थिंक जहाँ तक मुझे अभी पता है। नवाइस देखिए। एंड तो हमने कैसे किया, ये कैसे किया हमने। एंड गॉड आई कॉल्ड, आई नीड टू बी, मैं सो जाऊँगी गाइस। आई एम टायर्ड, लिटिल बिट टायर्ड आई एम, बट इट्स ओके। एंड समटाइम क्या होता है ना कि आपकी कंसिस्टेंसी इतनी लूज़ हो जाती है कि आपको रिगेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। सो फोकस लाइक ये होगा, अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक मत होने दो। That is most important part, okay. And we all need to be understand this part that we have to maintain our consistency in. So guys, मैंने इतनी ही पढ़ाई करी एंड पढ़ते रहो, डेली की चैलेंज मेंटेन करते रहो। एंड टुडे इज 73 days of my challenge. And yeah, we are going in this journey. I know there's a lot of hurdles are coming. एंड देर मतलब कभी कभी होता है बहुत चीज़ों पर अपने कंट्रोल रखना पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, हमें उस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है। वी मेड मिस्टेक, वी लर्न फ्रॉम इट। यू नो कभी कभी होता है कि हमें रिपीटेड पर ध्यान रखना, कभी कभी होती है मैं भी रिपीटेड सेम मिस्टेक पापा करते, दैट इज़ नॉट पॉइंट ऑफ ग्रोइंग। आप ग्रो नहीं करोगे अगर, मतलब मैं खुद को कह रही हूँ, मैं ऐसे ग्रो तो नहीं करूँगी अगर मैं एक चीज़ बार बार रिपीट करूँगी। सो फोकस करो, टाइम टू टाइम क्या कर लो, आप रिव्यू कर लो अपनी चीज़ को कि मेरी चीज़ गलत जा रही है, इसको मुझे देखना है, चेक करना है, एंड वी हैव टू गो।
इन राइट डायरेक्शन। एंड समटाइम हम क्या होता है कि हम कुछ कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंसेस से, जितना हम करते हैं एक्सपीरियंस करते हैं, उस चीज़ से सीखते हैं। नॉट दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आई टॉक अबाउट इन स्टडी जर्नल, लाइक जैसे जैसे आप पढ़ते हो वो चीज़ें आप गलत कर रहे हो देन आप उससे सीखते हो। सो जो एक्सपीरियंस के साथ आती है कुछ कुछ चीज़ें, बट एज जनरल हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। या एक्चुअली ये क्वेश्चन तो ना लीडर्स ने ये वाला लीड कोड पे नहीं है, तो ये मैंने अब इस ड्राइवर की सीट थी तो उसमें मैंने किया था सबमिट, एंड इसमें हो गया था। एंड ब्रूट फोर्स तो मैंने लिख ली थी, ऑप्टिमाइज नहीं हो पाई थी, बट इट्स ओके। यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन योर नोट बेटर नोटबुक एंड देन यू हैव टू रिवाइज। ओके, मैं जो पहले मैं नहीं करती थी एंड मैं अब करती हूँ, करने लगी हूँ मैं। एंड बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर separate notebook for your review the things. And yeah, that was I want to talk with you guys. And yeah, we wrap up this video and meet tomorrow. Signing off. Subscribe my channel.